इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारे पास रेजिलियंस। इसमें हम ये देखेंगे रेजिलियंस होता क्या है, रेजिलियंस के साइंस क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और रेजिलियंस के इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज रेजिलियंस। रेजिलियंस होता क्या है। रेजिलियंस हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है, एबिलिटी टू विथस्टैंड एंड कोप अप विद द डाउनटर्न्स एंड सेटबैक्स ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी वो एबिलिटी जिसमें हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किल सिचुएशंस आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, उनसे हम कोप अप कैसे करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कैसे करते हैं, ये सब रेजिलियंस में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेजिलियंट पर्सन क्या होता है, यानी कि वो बंदा जिसे हम रेजिलियंट बोलेंगे उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और उसको किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले वो बंदा जिसके स्ट्रॉन्ग कोपिंग स्किल्स हो, यानी कि जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कोपिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा हों। वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से फेस कर सकता हो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हुए और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने स्ट्रेस को कोप अप करे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के अपने मसले का हल निकाले, वो बंदा रेजिलियंट पर्सन कहलाएगा। फिर हमारे पास आ जाते हैं साइंस ऑफ रेजिलियंस, यानी कि रेजिलियंस के क्या क्या साइंस हैं, एक रेजिलियंट पर्सन की क्या क्या साइंस हैं कि उसमें रेजिलियंस मौजूद है। सबसे पहले उसकी मेंटालिटी सर्वाइवर होगी, यानी उसे पता होगा कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में मुझे हर हाल में सर्वाइव करना है। फिर उसकी इमोशनल रेगुलेशन जो होगी ना वो बहुत परफेक्ट होगी, इफेक्टिव होगी, कॉम्पिटेंट होगी, यानी कि अपने इमोशंस को काबू में रख के वो अपना मसला हल करना जानता होगा। किस तरीके से अपनी हंसी, खुशी, गम, गुस्सा इस सब को कंट्रोल करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। फीलिंग्स उसकी कंट्रोल में होती हैं, हर जगह वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं बैठ जाता, हर जगह खुद को कोसने नहीं लग जाता, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और सोशल सपोर्ट, यानी कि ऐसा बंदा जो है वो सोसाइटी में भी उससे सोशल सपोर्ट हासिल होती है जिसमें रेजिलियंस हो। रेजिलियंस की हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं, फिजिकल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस एंड इमोशनल रेजिलियंस। अब जो मेंटल रेजिलियंस है इसे हमारे पास साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी कहा जाता है और सोशल रेजिलियंस को कम्युनिटी रेजिलियंस भी कहा जाता है। फिजिकल रेजिलियंस हमारे पास ये है कि हमारी बॉडी किस तरह से स्ट्रेसफुल कंडीशंस को कोप अप कर रही है और किस तरह से उन स्ट्रेसफुल कंडीशन से रिकवर कर रही है। मिसाल के तौर पे अगर कोई सीरियस इंजरी हो गई है या सीरियस बीमारी हो गई है या हमारी बॉडी की कोई इंटरनल डिज़ायर है लाइक सेक्सुअल डिज़ायर्स वगैरह, तो हमने उसको किस तरह से कोप अप किया है, किस तरह से कवर किया है, मास्क किया और उसके बाद उससे किस तरह से रिकवर किया। ये एक्सीडेंट हो गया, हमारी बॉडी पे स्ट्रेस आया, हमारी बॉडी पे इंजरीज आई हैं, अब उस स्ट्रेस से किस तरह से बॉडी कोप अप कर रही है, ये सब फिजिकल रेजिलियंस होगी। फिजिकल रेजिलियंस बेसिकली होता क्या है, स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी टू डील विद स्ट्रेस। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मेंटल रेजिलियंस। मेंटल रेजिलियंस क्या होता है, इसे साइकोलॉजिकल रेजिलियंस भी कहते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। और उसके बाद मेंटल रेजिलियंस ये है कि हम मेंटली अपने स्ट्रेस के साथ किस तरह से कोप अप करें और अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अपने जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उसकी मदद से हम किस तरीके से अपने मसलों को सॉल्व करते हैं, अपने इमोशंस को साइड पे रख के, ये मेंटल रेजिलियंस में आएगा। फिर हमारे पास आ जाता है इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं और स्ट्रेस के वक्त अपनी सैडनेस वगैरह को साइड पे रख के अपने आप को पुरसुकून रखते हैं ताकि हम मसले का एक अच्छा हल निकाल सकें। फिर आ जाता है सोशल रेजिलियंस। सोशल रेजिलियंस को कम्युनिटी रेजिलियंस भी कहा जाता है। एज अ ग्रुप, सारा ग्रुप किस तरीके से स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना करता है और कलेक्टिवली उसका हल निकालेगा, उस स्ट्रेस को कोप अप करेगा, ये सोशल रेजिलियंस में आता है। कॉजेज ऑफ रेजिलियंस, कुछ लोगों में तो रेजिलियंस जो होती है ना, कुछ लोग नेचुरली रेजिलियंट होते हैं, नेचुरली उनमें ये क्वालिटी मौजूद होती है, लेकिन बाकी के जो लोग होते हैं उनमें ये इनबॉर्न नहीं होती, बल्कि उनके इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस इस किस्म के हो रहे होते हैं या कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं जो उन्हें रेजिलियंट बना देते हैं। टाइम के साथ साथ मुश्किलात का सामना करते करते कुछ लोग खुद ही रेजिलियंट हो जाते हैं। कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ इस तरह की होती है कि इम्प्रूव होती जाती है और वो रेजिलियंट हो जाते हैं। और कुछ के साथ ऐसा होता है कि जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट हासिल होती है वो खुद ब खुद रेजिलियंट हो जाते हैं। और मेंटल स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रेजिलियंट कॉज करने में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजिलियंट पीपल, रेजिलियंट लोगों में कुछ खसूसियात होती हैं जो कि ये हैं कि वो गुड कम्युनिकेटर होते हैं, वो दूसरों को अपनी बात अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। उनका इंटरनल लुकस ऑफ कंट्रोल जो होता है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। अपनी फीलिंग्स पे अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। वो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, उन्हें पता होता है हम कब किस किस्म का इमोशन फील कर रहे हैं और हमारे इस इमोशन को कवर करने का क्या तरीका है। और अपने आप का, अपनी ज़ात का जो उनकी नज़रों में व्यू होता है ना, वो हमेशा उससे पॉजिटिव रखते हैं कि हम ये मसला हल कर सकते हैं। वो अपने आप को बुज़दिल नहीं बनने देते और अपने आप को फाइटर परसीव करते हैं कि उन्होंने इस प्रॉब्लम के साथ फाइट आउट करके अपने मसले को सॉल्व करना है। उनके प्लान्स रियलिस्टिक होते हैं, वो शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं देखते और अपने प्लान्स पे पूरे उतरते हैं।
इम्पैक्ट्स ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं एक बंदे पे या उसकी पर्सनैलिटी पे? सबसे पहले तो ये स्ट्रेंथ देता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से टैकल कर सकें, क्योंकि जब इमोशंस और फीलिंग्स को हम कंट्रोल करना सीख लेंगे, रेजिलियंट हो जाएंगे, तो हमारे मसले खुद ब खुद सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे मेंटल स्ट्रेंथ की मदद से। फिर रेजिलियंस हेल्प करती है लोगों को कि वो मूव ऑन कर सकें अपने ट्रॉमा से, क्योंकि ये हमें इमोशंस और फीलिंग्स को कंट्रोल करने की सकत पैदा करती है। तो इससे क्या होता है कि हमारे कोई पुराने ट्रॉमाज हैं या नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो हम उससे कोप अप कर सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 के वक्त कुछ लोगों ने खुद को मेंटली इतना स्ट्रांग रखा हुआ था, इतने रेजिलियंट थे कि उनमें सिम्टम्स थोड़े कम शो हो रहे थे। उसके बाद ये आ जाता है कि हाउ टू बिकम मोर रेजिलियंट, यानी कि हम में रेजिलियंस किस तरीके से ज़्यादा की जा सकती है। रेजिलियंस खुद ब खुद से इंसान के अंदर नहीं आ जाती या एकदम से डेवलप नहीं की जा सकती। रेजिलियंस ओवर टाइम डेवलप होती है, यानी जिन लोगों में इनबॉर्न रेजिलियंस भी होती है ना, उनमें भी डेवलप होने में ये टाइम लगाती है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ये बताते हैं कि वो लोग जिनके बचपन में या जवानी के दौर में ज़्यादा मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात का सामना करते करते वो रेजिलियंट हो जाते हैं। तो ओल्डर एज में जब उन्हें किसी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग ज़्यादा रेजिलियंट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस के ये 7 कंपोनेंट्स हैं: कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन टाइज, कैरेक्टर, इंडिविजुअल, कंट्रीब्यूशन, कोपिंग, कंट्रोल। कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्पिटेंस ये है कि कितना इफेक्टिवली हम अपने मसले को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंस क्या होता है? कितने हम इस लायक हैं कि हमारा मसला हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ये है कि आप जानते हैं कि आप कॉम्पिटेंट इनफ हैं कि आप ये मसला हल कर सकते हैं। मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं ये मसला हल कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस है। कनेक्शन टाइज ये है कि अपने रिलेशनशिप्स को इतना स्ट्रांग रखना कि रेजिलियंस आ जाए, यानी कि मेरी मदर से मेरी बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी ना, उतना ज़्यादा मेरे अंदर होगा कि हाँ जी, ये मुझे डांट रही हैं, बर्दाश्त कर लूँ, माँ है मेरी। ठीक, उसके बाद चलें पेरेंट्स का तो रिश्ता ही ऐसा आ जाता है, फ्रेंड का कर लेते हैं। मेरी फ्रेंड के साथ मेरी इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है कि अगर कभी हमारे दरमियान स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, तो मैं ये सोचकर उस सिचुएशन को इग्नोर कर देती हूँ या उस मसले का हल निकालने की कोशिश करती हूँ कि मेरा इसके साथ कितना स्ट्रांग बॉन्ड है। फिर कैरेक्टर इंडिविजुअल, कैरेक्टर इंडिविजुअल क्या है कि सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हमें पता है कि गिव अप करना गलत है, इस वजह से हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कंट्रीब्यूशन, जितना हमने किसी रिलेशनशिप के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डाली हुई है, वो हमें इस चीज़ के लिए इन्फोर्स करेगी कि हम उस रिलेशनशिप को मज़ीद उतना टाइम दें, मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंट्रीब्यूट करें। कोपिंग, कोपिंग ये है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, यानी कि लाइक पंचिंग बैग को पंच करना ड्यूरिंग अग्रेशन। कंट्रोल, कंट्रोल क्या है कि कितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है हमारा अपनी फीलिंग्स के पे, अपने इमोशंस पे, हम उन्हें कंट्रोल करके साइड पे रख के अपनी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फैक्टर्स डेट हेल्प बिल्ड रेजिलियंस, वो फैक्टर्स जो हमारे पास रेजिलियंस को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले सोशल सपोर्ट, जितनी मुझे सोशल सपोर्ट हासिल होगी उतना ही मैं सोसाइटी में इफेक्टिव रोल प्ले करूँगी एज अ कम्युनिटी पार्ट, कि मैं अपनी कम्युनिटी के साथ कलेक्टिवली मिलकर अपना मसला हल कर सकूँ। सेल्फ इस्टीम एंड कोपिंग स्किल्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, कोपिंग स्किल्स यानी कि हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने मसलों को हल करेंगे। तो ये फैक्टर्स हम में जितने मौजूद होंगे उतनी रेजिलियंस ज़्यादा होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तभी तो हमारे मसले हल होंगे। इमोशनल रेगुलेशन, यानी कि अपने इमोशंस को काबू में रखेंगे तब ही हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को टोटल जो है लगा पाएंगे सारा एक ही जगह पे, और वो जगह क्या है कि हमने अपना मसला कैसे हल करना। टिप्स टू इम्प्रूव रेजिलियंस, अब रेजिलियंस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी रेजिलियंस आपके अंदर है तो, लेकिन उसे मज़ीद डेवलप करने के लिए, मज़ीद इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या टिप्स जो हैं उन पे अमल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एक्सपीरियंसेस से सीखें। पास्ट एक्सपीरियंसेस में अगर आपको किसी वजह से मसलों का सामना करना पड़ा है तो आप उनसे सीखें। रिमेन होपफुल, उम्मीद रखें, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें। और जब आप ये उम्मीद रखेंगे कि हाँ हमारा मसला कभी ना कभी हल हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो आप और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे कि हाँ जी हमें भी हल ढूंढना चाहिए। अपनी ऑप्टिमिज्म को इंक्रीज करें, पॉजिटिविटी को ढूंढें अपने आसपास। स्ट्रेंथन योर कनेक्शंस, अपने कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे कनेक्शंस रखें। सेल्फ अवेयरनेस आप में होनी चाहिए, मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं किस लिए बनी हूँ, मेरा क्या टैलेंट है। अपनी स्ट्रेंथ्स को जानने की कोशिश करें जिन्हें आप यूटिलाइज कर सके किसी अच्छी जगह पे, और अपने सोशल कनेक्शंस को अच्छा करें जिसकी वजह से आप एज अ कम्युनिटी जो है कम्युनिटी रेजिलियंस में इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं।